नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पंकज फायर सेफ्टी क्लासेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सारी जगहों पे सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेफ्टी बेल्ट का काम क्या होता है? जब 2 से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर काम करने के लिए फुल बॉडी हार्नेस या सेफ्टी बेल्ट जिसे कहते हैं का प्रयोग करते हैं। जब हम कहीं ऊंचाई वाले जगह पे 2 से लेके 1.8 मीटर की ऊंचाई पर अगर काम करना पड़े तो सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हॉट वर्क परमिट क्या होता है? वैसा परमिट जिसमें आग लगने की संभावना रहता है, खतरा रहता है, उसे हॉट वर्क परमिट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे चिंगारी उत्पन्न हुआ, ये सब सारी चीज़ें हॉट वर्क परमिट में आता है। हाइट वर्क परमिट में क्या चेक करते हैं? हाइट वर्क परमिट उसे अगर हाइट पर काम करने जा रहा है तो उसे फुल बॉडी हार्नेस होनी चाहिए और सपोर्टिंग इक्विपमेंट होने चाहिए। ये सारे चीज़ें हम लोग चेक करते हैं जब हॉट वर्क परमिट पे काम करना जा रहा है तो कैंडिडेट। अब जानेंगे दोस्तों, आग क्या है। आग एक तीव्र ज्वलनशील रासायनिक अभिक्रिया है जो ईंधन, ऑक्सीजन और निश्चित ताप के मिलने के फलस्वरूप ऊष्मा, धुआं और प्रकाश निकलती है, उसे हम आग कहते हैं। आग में कौन सा एलिमेंट होता है? आग में कौन कौन सा एलिमेंट होता है तो बात करेंगे। आग में फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट और चेन रिएक्शन होता है। अब जानेंगे व्हाट इज फायर ट्रायंगल। आग के त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? जब आग लगता है तो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट प्लस चेन रिएक्शन होता है, तो उसके बाद आग लगता है। अब जानेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। आग को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 5 भागों हैं। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर और क्लास ई और एफ। ई फायर फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। अब हम इलेक्ट्रिकल फायर को नहीं कोई फायर कहा जाता है, इसको हम क्लास सी के श्रेणी में रखते हैं। तो अब हम जानेंगे क्लास ए फायर के बारे में। क्लास ए फायर क्या होता है? क्लास ए फायर में सॉलिड फायर आता है, जैसे कागज़, कपड़ा जो जल के राख छोड़ता है। क्लास बी फायर ये फ्लेमेबल लिक्विड फायर होता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, पेंट etc। क्लास सी फायर इसमें फ्लेमेबल गैस फायर आता है, जैसे हाइड्रोजन, ब्यूटेन और मीथेन। क्लास डी फायर इसमें कम्बस्टेबल मेटल्स जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें क्लास डी में आता है। क्लास ई फायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कंप्यूटर, जनरेटर, इसको हम फॉर एग्जांपल में रखते हैं, एक्सेप्शन में पढ़ते हैं। क्लास एफ फायर या कहीं हम के फायर भी पढ़ते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम लोग। तो एफ फायर में आता है कुकिंग ऑयल जैसे किचन ऑयल, ये सारी चीज़ें क्लास एफ फायर में आता है। इसके लिए हम दोस्तों जितने अकॉर्डिंग मैंने जानकारी लिया है उस पर कौन सा अगर फायर हो जाती है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्टली आज हम जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन सी फायर पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्लास ए फायर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका लेवल कलर का बात की जाए तो ब्राइट रेड होता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, किसका? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का। तो इनका प्रयोग हम
ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे पेपर, वुड, इस जगह पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का। बात करेंगे कहाँ इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, किचन फायर, फ्लेमेबल गैस एंड लिक्विड फायर पे इसका वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो इनका प्रयोग हम क्लास ए एंड और वाटर बेस्ड जो भी है उस पर हम छिड़काव करेंगे। इसका लेवलिंग कलर की बात की जाए और फोम टाइप का क्लास बी पे भी हम प्रयोग करते हैं। लेवल कलर का प्रयोग, हाँ, इनका लेवलिंग कलर का बात करेंगे दोस्तों। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का लेवल कलर क्रीम कलर होता है। अब बात करेंगे दोस्तों फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे पेपर, कोल्ड बोर्ड, कार्डबोर्ड ETC की आग पे हम इसका प्रयोग करते हैं और फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेंट, पेट्रोल, डीजल, ETC के फायर पे हम इसका छिड़काव करते हैं। अब जानेंगे फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे। तो इसका प्रयोग हम किचन फायर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर एंड मटेरियल यानी एफ फायर पे, एफ मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल फायर पे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब जानेंगे नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर। इसका हम छिड़काव कहाँ कहाँ करेंगे। ये A क्लास, B क्लास और C क्लास की फायर पे हम DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका लेबल कलर की बात करेंगे दोस्तों, इसका लेबलिंग कलर ब्लू होता है। अब जानेंगे कौन सी फायर पे इसका प्रयोग करेंगे और कौन सी फायर पे इसका प्रयोग नहीं करेंगे ड्राई केमिकल पाउडर का। तो ऑर्गेनिक मटेरियल पे इसका प्रयोग करेंगे जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड। दूसरा फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेंट, पेट्रोल। तीसरा पॉइंट फ्लेमेबल गैस जैसे LPG, एसिटिलीन, CNG, ये सारी चीज़ें की गैस पे हम ड्राई पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे। कुकिंग ऑयल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ओवर द 1000 वोल्टेज, 1000 वोल्टेज से अधिक अगर का फायर है तो हम ड्राई पाउडर का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फायर एक्सटिंग्विशर आता है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। हमारा चौथा फायर एक्सटिंग्विशर है। इसका ये क्लास E श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब लोग इसको हम क्लास E फायर पे हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका लेबलिंग कलर की बात करेंगे दोस्तों। इसका लेबलिंग कलर ब्लैक कलर होता है और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। फ्लेमेबल लिक्विड फायर जैसे डीजल, पेट्रोल की आग पे भी हम प्रयोग कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल फायर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। और कहाँ नहीं करना है इसका प्रयोग हम किचन फायर, कम्बस्टेबल मटेरियल जैसे पेपर, वुड और फ्लेमेबल मेटल्स, ये सारी चीज़ों के फायर पे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कौन सी क्लास के लिए किया जाता है और इसका लेवलिंग कलर क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इनका क्लास F फायर के लिए उपयोग किया जाता है वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फायर इन्वॉल्विंग कुकिंग ऑयल, ये कुकिंग ऑयल के लिए इन्वॉल्व है। इसका लेवल कलर की बात करेंगे दोस्तों वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का, तो येलो कलर होता है। इसका प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। इसका प्रयोग हम लोग कुकिंग ऑयल पे और फैट फायर पे करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे। इनका प्रयोग फ्लेमेबल लिक्विड या गैस फायर और इलेक्ट्रिकल फायर और फ्लेमेबल मेटल फायर पर प्रयोग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर मेथड, कितने मेथड से फायर को कवर किया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग मेथड। वो कौन कौन सा, कूलिंग मेथड, स्टार्वेशन और स्मॉथिंग मेथड और चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। अब जानेंगे कूलिंग मेथड, जब हम वाटर या फोम का प्रयोग करते हैं
तो कूलिंग मेथड का वहाँ लगता है। और स्टारवेशन में जब कोई चीज़ का कटिंग या फ्यूल का सप्लाई होता है तो स्टारवेशन होता है। यूजिंग स्मॉर्थिंग मेथड में जब हम CO2 या DCP या फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं तो स्मॉर्थिंग मेथड होता है। चेन ब्रेकिंग मेथड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब DCP या ब्लैंकेट का प्रयोग करते हैं उस जगह पे हम चेन ब्रेकिंग रिएक्शन का प्रयोग वहाँ पे होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सारी आज का क्वेश्चन जो था हमारा इंटरव्यू से रिलेटेड था। तो आप अगर इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर बिल्कुल कर दे ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।